नमस्कार, वेलनेस विद कविता में आपका स्वागत है। आज का विषय मेरे जीवन के एक बहुत ही विशेष अनुभव को लेकर है, जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि योगाचार्य बनने के प्रारंभिक समय से ही मुझे उन लोगों को योग सिखाने का अवसर मिला जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। इससे पहले मेरे पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं था और ना ही मेरे पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग थी, तो ये काम मेरे लिए बहुत ही अलग और चैलेंजिंग होने वाला था। उस समय मैं किसी ऐसे योगाचार्य को भी नहीं जानती थी जो मेरी इस काम में मदद कर पाते, तो जो भी ट्रायल्स एंड एरर्स होने वाले थे वो भी मेरे अपने होने वाले थे। आज जब मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा बीत चुका है और मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अनुभव को सबके साथ बांटूँ, ताकि जो भी योग गुरु हैं, जो योग आचार्य इस दिशा में काम करना चाहते हैं, डिफरेंटली एबल लोगों को योग सिखाना चाहते हैं, उनको कुछ मदद मिल सके। साथ ही इस वीडियो को बनाने का मेरा एक उद्देश्य और भी है कि योग की शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा योगाचार्य इस दिशा में काम करें ताकि सब योग सीख सकें। वैसे तो मैंने कई लोगों को योग सिखाया है जिनको अलग अलग तरह की फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ थी, पर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में बात करूंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम विजुअली इम्पेयर्ड को योग सिखा रहे हैं। अब बात करते हैं दृष्टि हानि को मापने का सबसे सरल तरीका है कि व्यक्ति अपनी आंखों का कितना और किस तरह से इस्तेमाल में ला पा रहा है। इस स्तर को धुंधला दिखाई देना, काफ़ी कम दिखाई देना और पूर्णतः दिखाई ना देना की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस बात को जानना भी बहुत आवश्यक है अगर आप इस दिशा में काम करने के इच्छुक हैं। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो आपके सामने आ सकते हैं जब आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को योग सिखा रहे हैं। सबसे पहले है इसमें एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। कई बार जब आप विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे होते हैं तो वो आपको स्वीकार नहीं कर पाते। उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं योग को लेकर, आपको लेकर, कि आप उनकी परेशानियों को समझेंगे या नहीं, योग वो किस तरह से कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उनको योग के प्रति, अपने प्रति सहज करें, कंफर्टेबल करें। जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो आपको मन से अपनाते हैं, मन से स्वीकार करते हैं और योग को भी अपना लेते हैं। इसके लिए आपका योग सिखाने का तरीका सहज होना चाहिए, आपका व्यवहार सहज होना चाहिए। दूसरा चैलेंज है फेथ, विश्वास। योग के कई सारे अभ्यासों में संतुलन की आवश्यकता होती है, बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। कई बार स्टूडेंट्स को गिरने का डर रहता है, उनको संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। तो अगर उनको आपके ऊपर विश्वास होगा कि आप उन्हें गिरने नहीं देंगे, आप हर समय उनके साथ खड़े हैं, तो वो सारे अभ्यासों को बहुत सरलता से कर लेंगे। फिर है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़, शारीरिक गतिविधियों में रुचि की कमी। कई बार मैंने ऐसा पाया है कि स्टूडेंट्स में एक्सरसाइजेस को लेकर, योग को लेकर इंटरेस्ट नहीं होता और वो इन सब से बचते हैं। तो ये भी आपका काम है कि उनको योग के प्रति, एक्सरसाइजेस के प्रति प्रेरित करें। साथ ही आपका योग सिखाने का तरीका सहज हो, सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो, ताकि बच्चे उसको सीखने में इंटरेस्ट लें और खुद ब खुद योग करना, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। फिर है शारीरिक चुनौतियाँ, फिजिकल चैलेंजेस। कई बार दृष्टि के साथ स्टूडेंट्स में शारीरिक चुनौतियाँ भी होती हैं। जब आप कई सारे स्टूडेंट्स को एक साथ योग सिखा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि योग अभ्यास ऐसे चुनें जो सब एक साथ कर सकें, ताकि किसी का मनोबल ना गिरे। और अगर किसी को कोई भी योगाभ्यास करने में परेशानी आ रही हो तो आप साथ में खड़े रहें ताकि वो आसानी से उनको कर सकें। फिर है स्लो लर्निंग, धीमा सीखना। कई बार दृष्टि के साथ स्टूडेंट्स में मानसिक विकार होते हैं जिनकी वजह से वो धीरे सीखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपका योग सिखाने का तरीका धीमा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। साथ ही आपके व्यवहार में धैर्य होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको उनको प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो जो भी अभ्यास कर रहे हों उसमें सकारात्मकता के साथ
आगे बढ़ते चले जाएं। अब बात करते हैं कि किस तरह की अप्रोच या दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए जब आप विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को योग सिखा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है समान व्यवहार, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। जैसे हमने पहले भी बात की कि कई बार दृष्टि के साथ श्रवण में भी दिक्कत हो सकती है, कई बार मानसिक विकार भी हो सकते हैं। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखकर सबको समान अवसर मिले ऐसे योगाभ्यास करवाने चाहिए, ऐसी गतिविधियां करवानी चाहिए कि सबको समान अवसर मिले। किसी भी कंडीशन में आपका व्यवहार किसी से अलग नहीं होना चाहिए या किसी को कम अवसर मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है। अपने स्टूडेंट्स से समय समय पर बात करते रहें ताकि योग सीखते समय उनको जो भी परेशानियां आ रही हैं उनका आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस वो क्लास में चाहते हैं, किन चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप उस हिसाब से भी अपनी क्लास को प्लान कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के बारे में बारीक से बारीक जानकारियों को एकत्रित करने की कोशिश करें ताकि उनकी कमज़ोरियों को जाना जा सके और उनकी कमज़ोरियों को दूर किया जा सके। इतना ही नहीं, अपने स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को भी जानने की कोशिश करें और उसमें रुचि लें। कभी कभी उनको अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर प्रदान करें और साथ ही साथ उनकी छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, उनका हिस्सा बने, जिससे आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ संबंध और मजबूत बने। और मेरा ऐसा मानना है कि गुरु शिष्य का संबंध सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मजबूत होना। तभी वो अपने स्टूडेंट्स की मन की हर बात को समझ सकते हैं और तभी वो खुलकर आपसे अपने मन की बात कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को आपके निर्देश या आपके डायरेक्शन समझ ना आ रहे हों, स्वयं जाकर उनको योगाभ्यास कराएं। खासकर जिस समय आप प्राणायाम का अभ्यास करवा रहे हों तो हर एक स्टूडेंट के पास जाकर देखें कि श्वास प्रश्वास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्राणायाम के समय इस बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हर एक स्टूडेंट ब्रीदिंग के पैटर्न को ठीक ढंग से समझें। तो आपको हर एक स्टूडेंट के पास जाकर प्राणायाम का अभ्यास करवाना चाहिए। ध्यान रहे कि योगाभ्यास कराते समय जो भी दिशा निर्देश आप दे रहे हों वो बहुत सहज और सरल भाषा में हो ताकि आसानी से समझे जा सके। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप स्वयं जाकर उनको योगाभ्यास कराएं। जो भी योगाभ्यास या गतिविधियां आप क्लास में करवा रहे हों, ध्यान दें कि हर एक स्टूडेंट को उसके लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दें, ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें इक्वल हो और सब में प्रतिभा का विकास हो सके। अब बात करते हैं योगाभ्यास विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कैसे सहायक हो सकता है। योगाभ्यास से शरीर में, मन में एक संतुलन आता है। तो जब भी ये लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं जहाँ पर शरीर के संतुलन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये संतुलन मदद करता है। साथ ही साथ योगाभ्यास शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाता है, जो दिन भर के छोटे मोटे कामों में शरीर का ये लचीलापन सहायक होता है। योगा के कुछ अभ्यास हैं जो हैं प्राणायाम और मेडिटेशन, जो मानसिक मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा होता है। साथ ही साथ मैंने कई बार देखा है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को झुककर बैठने की आदत होती है, तो योगाभ्यास स्पाइन को सीधा रख के बैठने में मदद करता है। साथ ही साथ स्पाइन को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग अगर योग अभ्यास करते हैं तो उनको मिल सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।